हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फॉल्कन अकेडमी। तो आज हम क्लास 8 का 11.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, 11.2 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो और जितने भी फॉर्मूले वाले सीधे से प्रीवियस वाली वीडियो देख लेना, तो आपको फॉर्मूले वाला क्लियर आ जाएगा। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द शेप ऑफ द टॉप ऑफ द सरफेस टेबल ट्रिपेजियम का शेप का है। ठीक है, फील्ड its area if the parallel sides are 1 meter and 1.2 meter and the perpendicular distance between 0.8 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे ये 1 मीटर दे रखा है। ठीक है, पैरेलल साइड है, ये दोनों पैरेलल साइड है। और ये वाली मेरे पास क्या होगी, इसका क्या दे रखा है मुझे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि यही मेरी हाइट हो जाएगी। ठीक है, यही हाइट हो जाएगी। चलो सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो मुझे दे रखा है, पहले मैं वो चीज़ लिख लेता हूँ, गिवन है ना। गिवन, तो जितने भी क्वेश्चन करोगे गिवन लिख करके करना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मैं लेट्स ए साइड ले लेता हूँ, ए इक्वल्स टू में 1 मीटर और बी इक्वल्स टू में 1.2 मीटर। ठीक है, ये दोनों पैरेलल साइड है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाइट हो गया, तो इसलिए ले लेता हूँ मैं 0.8 मीटर। ठीक है, और मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है, एरिया ऑफ ट्राइपेजियम ट्राइपेजियम इसको मैं डायग्राम इस तरह से भी बना करके मैं शो कर लेता हूँ। ठीक है, क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट, है ना, हाइट। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, 1/2 इंटू ए प्लस बी क्या है, अभी मैंने लिखा था 1 + 1.2 इंटू हाइट कितना है 0.8। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 1.2 इंटू ये कितना हो गया 2.2 इंटू 0.8 है, 0.8 था। चलो कोई नहीं, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये कट रहा है, तो ये कितना हो गया 1.1 है ना, 1.1। तो 1.1 इंटू 0.8, तो कितना हो गया 0.88। एरिया है तो मीटर स्क्वायर, तो कोई दिक्कत है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम इज 34। लो जी, इस क्वेश्चन में मुझे एरिया ऑफ ट्रिपेजियम पहले से ही गिवन है। ठीक है, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट भी मुझे गिवन है। तो ये बोल रहा है फाइंड द अदर पैरेलल साइड। ठीक है, मुझे दूसरी साइड निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे दे रखा है भाई, अब मान के चलो अगर कोई ट्रेपेजियम है, इस टाइप का कोई ट्रेपेजियम मेरे पास है, तो ये कह रहा है मेरे को हाइट भी गिवन है। ठीक है, और एक कोई सा भी साइड मुझे गिवन है, और वो साइड मुझे पता नहीं है कि कौन सा साइड गिवन है। ठीक है, तो मान के चलो ये 10 है ना, ये एक साइड मुझे गिवन है, ये वाला साइड गिवन नहीं है। ठीक है, ये वाली साइड मुझे गिवन नहीं है, ये गिवन है, ये दे रखा है। अब मुझे एरिया भी इसका दे दिया भाई। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, गिवन लिख लेते हैं, है ना। गिवन क्या दे रखा है, एरिया कितना है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और इसकी एक साइड दे रखी है, तो मैं इसको एक कंसिडर कर लेता हूँ। एक साइड मुझे कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट मुझे कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। और मुझे निकालना क्या है, अदर साइड निकालनी है। ठीक है, चलो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या होता है इसे लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, इस बार मैंने सीधे फिगर ही मैंने बना दिया। ठीक है, क्या होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट। ठीक है, यही होता है, यही होता है।
अब मुझे इस बार क्या दे रखा है, एरिया। जैसे जैसे दे रखा है वैसे वैसे हम पुट करते हुए चलते हैं। एरिया कितना दे रखा है, 34 लिख दिया। 1/2 इंटू ए 10 था प्लस बी इंटू हाइट कितना है 4, हाइट है मेरे पास 4, ठीक है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 को इधर लेकर के चलाते हुए कितना हो जाएगा, 34 इंटू 2 इक्वल्स टू, इधर क्या बचा मेरे पास भाई, इधर क्या बचा 10, है ना। अब इसको कर लेते हैं, इसको ओपन, ठीक है। 10 प्लस बी इंटू 4, है ना, इंटू 4, तो इधर कितना हो गया, इधर कितना हो गया 68 इक्वल्स टू अब यहाँ कितना हो गया 40 प्लस 4 भी हो गया। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इसको इससे कर लिया, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है 68 इक्वल्स टू, सॉरी थोड़ा सा हम और शॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसको शॉर्ट कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, इसको शॉर्ट कर लेते हैं। 68 माइनस 40 इक्वल्स टू में 4b, ठीक है, इक्वल्स टू में 4b। अब यहाँ पे मेरे पास कितना बचेगा, यहाँ कितना बच रहा है भाई, 68 माइनस 40 अगर कर दिया तो यहाँ पर कितना बच रहा है 28 इक्वल्स टू में 4b। अब मैं इसको 28 डिवाइड बाई 4 लिख सकता हूँ, तो मल्टीप्लाई में होता है वो उधर जा करके डिवाइड में हो जाता है, 4 1 जा 4, 4 7 जा तो 7 इक्वल्स टू में b। तो दूसरी साइड में पास कितनी आई, b इक्वल्स टू में 7, ठीक है, b इक्वल्स टू में 7 सेंटीमीटर। अब इसका एक दूसरा तरीका भी है, इसको थोड़ा सा और मैं सॉल्व कर देता हूँ, देखो टाइप सेकंड तरीके से सॉल्व करने का, है ना, टाइप सेकंड। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास 34 था, 34 इक्वल्स टू में 1/2 इंटू ए प्लस बी, है ना, यानी कि 10 प्लस बी इंटू 4, है ना, इंटू 4, इसको यहीं पे काट दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना। मेरे पास ये क्या बचा 34 10 प्लस बी इंटू 2 ये 2 इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो 34 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू में 10 प्लस बी, कितना हो गया ये 17 बच गया, 17, तो 17 इक्वल्स टू में 10 प्लस बी, इसको शिफ्ट कर दो, इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो 17 माइनस 10 इक्वल्स टू में बी, क्या हो गया भाई यहाँ पे 7 इक्वल्स टू में बी, यही था। चाहे इससे कर लो चाहे ये वाला कर लो, ठीक है, बी इक्वल्स टू में 7 सेंटीमीटर आ गया, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड ABCD। अब देखो ये ABCD मुझे गिवन है कितना 120 मीटर। इफ BC कितना दे रखा है 48, BC मुझे 48 दे रखा है सेंटीमीटर है, ठीक है भाई, और CD मुझे दे रखा है 17, CD मुझे 17 दे रखा है, ये मीटर है, मीटर है। AD 40 दे रखा है, ठीक है, AD 40 दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, मुझे इस फील्ड का एरिया निकालना है। तो साइड AB इज अ परपेंडिकुलर द पैरेलल साइड ऑफ AD एंड BC का, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब एक बात यहाँ पर गौर करो, परपेंडिकुलर, अब मुझे ABCD का 120 दे रखा है, मैं कह सकता हूँ क्या ABCD इज अ पेरीमीटर, कह सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे से निकाल लेता हूँ ABCD इक्वल्स टू ABCD इक्वल्स टू ABCD, ठीक है, इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD लिख सकता हूँ, है ना। यही मुझे कितना दे रखा है 120, 120 यही दे रखा है। अब मुझे AB निकालना था ना, AB निकालना था, तो AB एज इट इज छोड़ देता हूँ, AB एज इट इज प्लस BC कितना दे रखा है मुझे 48,
प्लस सी डी 17 प्लस 40 इक्वल्स टू में 120 है ना। 120 तो ए बी मुझे निकालना है, तो ए बी इन सब का ऐड कर दो, तो इन सब को ऐड करके मेरे पास कितना आ रहा है भाई, इन सबको ऐड करके मेरे पास कितना आ रहा है, कितना आ रहा है कोई बताएगा। 105 इक्वल्स टू 120। अब ए बी इक्वल्स टू, इसको ट्रांसपोज करके इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो 120 माइनस 105 कितना आ रहा है मेरे पास, ए बी आ गया 15 मीटर। ठीक है, क्या आ गया मेरे पास, ए बी 15 मीटर, ये आ गया भाई मेरे लो 15 मीटर आ गया। अब एक बात बताओ, ये मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब इसी को अगर गौर से अगर देखोगे, इसको मैंने इस तरह से अगर मैंने बढ़ा दिया और इसको इसके साथ मैंने मिला दिया, ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा मेरे पास, एक दिख रहा है हाइट हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। जब हाइट हो गया ये, इसको मैंने हाइट लिख दिया, ठीक है, और ये साइड ये लिख लो, इसको मैंने बी कर दिया, तो अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकल जाएगा, बहुत ईजी है। तो लिख लोगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू 1/2 ए प्लस बी इंटू हाइट, है ना। अब थोड़ा शॉर्ट में फॉर्मूला में लिखते हुए चल रहा हूँ, ठीक है, ये दो क्वेश्चन में इतना समझ जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, 1/2 इंटू ए कितना दे रखा है भाई, 48, 48 प्लस बी है 40, और हाइट कितना दे रखा है मुझे, अभी अभी निकाला है मैंने 15, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 48 प्लस 40 88 इंटू 15, तो इससे कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 44 इंटू कितना आ गया मेरे पास, 44 इंटू 15 कर लो, 44 इंटू 15 कर लो, ये कितना आ गया मेरे पास, 660 मीटर स्क्वायर, क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। ये मेरा एरिया हो गया ट्रेपेजियम का, एरिया निकल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। अब इस क्वेश्चन में मेरे से क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द डायगोनल ऑफ द quadrilateral shaped field is 24 meter and the perpendicular dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meter. Find its area. ठीक है, ये मुझे एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और इस पे ये क्या है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा है, यही है, यही परपेंडिकुलर है, और ये भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा है, और ये बीच वाला क्या हो गया, डायगोनल हो गया। ठीक है, डायगोनल हो गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, चलो सीधे फॉर्मूले ही से स्टार्ट कर लेते हैं इसको। एरिया ऑफ द फील्ड मुझे निकालना है, तो लिख सकता हूँ एरिया ऑफ द फील्ड, है ना, ऑफ द फील्ड इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। देखो भाई, ए है ना, ABD है ना, ABD, ये देखो ये पूरा पूरा एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पर देखोगे, तो इस केस में क्या हो जाएगा मेरे पास, ABD के केस में ABD बन गया, ये दो ट्रायंगल बन रहा है, और ये फर्स्ट ट्रायंगल का है ना, तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इसको मैं फर्स्ट ले लेता हूँ और इसको सेकंड ले लेता हूँ, ठीक है, इसको फर्स्ट ले लो और इस वाले पार्ट को सेकंड ले लेंगे, है ना, इस वाले पार्ट को मैं सेकंड ले लेता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये सेकंड वाला हो गया BCD वाला पार्ट, ये देखो साफ साफ दिख रहा है, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो ये पूरे इसका आ जाएगा मेरे पास एरिया। चलो पहले का निकाल लेते हैं, पहले तो फर्स्ट का निकाल लेते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD है ना, फिर बाद में दोनों को ऐड कर देना, एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट,
ठीक है। फर्स्ट क्या है मेरे पास ए बी डी का, तो क्या होता है भाई फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो 1/2 बेस क्या है, बेस कितना है 24 है भाई दोनों का ही, दोनों के केस में बेस कितना है 24, तो इंटू 24 और हाइट कितना है मेरे पास इस केस में 13, पहले के केस में H1 13 है, 13 लिख लिया मैंने, ठीक है 13 लिख दिया, सॉल्व कर लो 2 1 जा 2 2 12 है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया 12 इंटू 13, पहले का आंसर आ गया मेरे पास, पहले का आंसर आ गया क्या, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो मेरा आंसर आ जाएगा। और सेकेंड वाले का क्या है मेरे पास, इसी तरह से सेकेंड वाले का निकालोगे, इसी तरह से सेकेंड वाले का निकालोगे, तो सेकेंड वाले के केस में क्या है मेरे पास 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 24 और हाइट कितना है मेरे पास इंटू 8, इसको भी कट कर दो 12 8 आ गया, 12 इंटू 8, इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, फिर दोनों को मैं क्या कर दूंगा ऐड कर दूंगा, है ना, दोनों को ऐड कर दूंगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है मेरे पास, कितना आ रहा है भाई, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ गया 156 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर कर दो, और इसको जब मल्टीप्लाई करा तो ये कितना आ गया मेरे पास 96। अब दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट और सेकंड का ऐड करने के लिए बोला था, फर्स्ट प्लस सेकंड, है ना। तो दोनों को जब ऐड कर दिया 156 प्लस 96 कितना आ गया मेरे पास, 156 प्लस 96 कितना आ गया मेरे पास, कितना आ गया जल्दी बताओ, 252 मीटर स्क्वायर पूरे एरिया का ये हो जाएगा, ठीक है। ये तो पहला टाइप से हो गया, है ना। अब टाइप सेकंड से थोड़ा सा कर लेते हैं, टाइप सेकंड सॉल्यूशन देख लो एक बार, है ना। जब मैंने दोनों फॉर्मूले का निकाला, फर्स्ट और सेकंड को मुझे ऐड करना था, है ना, ट्रायंगल फर्स्ट और ट्रायंगल सेकंड को मुझे ऐड करना था, ठीक है। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं क्या, 1/2 मेरे पास दोनों के केस में कॉमन आ रहा है, तो 1/2 मैंने ऑलरेडी पहले से ही कॉमन ले लिया, ठीक है। 1/2 मैं कॉमन ले लेता हूँ दोनों के केस में से, 1/2 कॉमन ले लिया, ठीक है। चलो अभी नहीं, तो पहले मैं 1/2 कॉमन अगर ले लेता हूँ तो यहाँ पर क्या होता है बेस इंटू हाइट, है ना। तो क्या था मेरे पास 24, बेस भी कॉमन है, दोनों में सेम ही, चलो पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं 1/2 इंटू 24 इंटू 13 प्लस, ठीक है, 1/2 इंटू 24 इंटू 8, है ना। अब यहाँ से इसी को कॉमन ले लेता हूँ मैं, 1/2 इंटू 24 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 13 प्लस 8, है ना, 13 प्लस 8 बच गया, यहाँ से कट कर दो, ये कितना आ गया मेरे पास 12, है ना, 12 आ गया, इन दोनों को ऐड कर दो, ये कितना आ गया 21। अब देख लो, इनको मल्टीप्लाई कर दो 12 इंटू 21, तो ये 252 ही आएगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर। जो पसंद है उससे कर लो। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। द डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर 7.5 एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया, ठीक है, फाइंड इट्स एरिया। अब एक बात बताओ, डायगोनल का भाई इसका रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पहले वो पता होना चाहिए। चलो लिख लेते हैं, डायगोनल मुझे दे रखा है तो गिवन पहले लिख लेता हूँ मैं, गिवन, है ना। तो डायगोनल 1 इक्वल्स टू में मैं 7.5 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ,
7.5 सेंटीमीटर एंड डायगोनल टू 12 सेंटीमीटर, है ना। और मुझे क्या निकालना है, एरिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स में क्या होता है भाई, इसके दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। 1/2 इंटू D1 इंटू D2, डायगोनल 1 डायगोनल 2, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला क्या है मेरे पास, लिख देता हूँ यहाँ पे। दूसरा फॉर्मूला है साइड इंटू एल्टीट्यूड, जो कि इसमें वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। इसी का दूसरा फॉर्मूला। तो जो पहला सीट अगर देखो, फर्स्ट क्लास देखोगे, उसमें सारे फॉर्मूले डिस्कस करेंगे कैसे क्या आ रहा है, ठीक है। तो उसको जरूर देख लेना, उससे आपको फॉर्मूले की क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 1/2, D1 कितना है 7.5 इंटू D2 है 12, है ना। D2 है 12, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ गया मेरे पास, आंसर आ गया मेरे पास, सारे मल्टीप्लाई हो रहे। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा, तो यहाँ पे क्या आ गया 7.5 इंटू 6, क्या आ गया आंसर मेरे पास, कितना आ गया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया था, निकल गया। चलो 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 48, है ना। अब देखो यहाँ पे 4.8, अब इसमें दोनों फॉर्मूले का यूज हो रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड, जो मुझे साइड दे रखा है रोम्बस का, एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल 8 दे रखा है, एंड फाइंड इट्स लेंथ द अदर डायगोनल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, डायगोनल निकालना। अब दोनों फॉर्मूले का इसमें यूज हो रहा है। इस वाले में अगर मैं लगाऊंगा तो देखो 8 सेंटीमीटर एक दे रखा है ना, डायगोनल मुझे 1 दे रखा है, डायगोनल 1 कितना दे रखा है मुझे 8 सेंटीमीटर, भाई डायगोनल 2 निकालना है, तो उसके लिए मुझे एरिया पता होना चाहिए, तभी मैं निकाल सकता हूँ। देखो अगर मैं लिखूंगा एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स में क्या होता है 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, यही होता है। तो एरिया पता होगा तभी मैं डायगोनल 2 निकाल सकता हूँ, नहीं पता, चलो दूसरे वाले जो केस दे रखा है, दूसरा भी फॉर्मूला लिखवाया था, उससे कर लेते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू क्या है, साइड इंटू एल्टीट्यूड, यही अभी फॉर्मूला बताया था मैंने, है ना। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है जिसमें दोनों फॉर्मूले लग रहे हैं, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस निकलेगा, साइड कितना दे रखा है मुझे 5 इंटू एल्टीट्यूड कितना दे रखा है 4.8, क्या एरिया निकल गया, क्या एरिया निकल गया, कितना निकला भाई, कितना निकला एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लो। जब एरिया निकल गया तो यहाँ पे एरिया पुट कर दो, 24 इक्वल्स टू में 1/2, डायगोनल 1 मुझे कितना दे रखा है 8 इंटू डायगोनल 2 निकालना है ना। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये क्या हो गया 24 इक्वल्स टू में 4D2, इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, तो 24 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू में D2 कितना आ गया ये 6, तो D2 इक्वल्स टू में 6 सेंटीमीटर, डायगोनल 2 कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई दिक्कत है, चलो 7th क्वेश्चन कर लेते हैं। द फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ द, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड, है ना, एंड ईच ऑफ डायगोनल आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है, दोनों का डायगोनल है। तो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग फ्लोर कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, इज
₹4, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर इज ₹4, ठीक है, ₹4 है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे, मुझे क्या दे रखा है यहाँ पर, ये देखो, बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स, 3000 टाइल्स से बन रहा है, ठीक है, और रोम्बस का शेप्ड है, और दोनों डायगोनल मुझे दे रखा है D1 और D2, और फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग फ्लोर का निकालना है, और 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स में ₹4, ठीक है। तो मैं एरिया निकाल लूँ पहले, मुझे नंबर ऑफ टाइल्स टोटल कितना दे रखा है, सॉल्यूशन कर लेते हैं, नंबर ऑफ टाइल्स मुझे टोटल, ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल्स टू में 3000, ठीक है, और डायगोनल 1 कितना दे रखा है, डायगोनल 1 इक्वल्स टू में 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, और डायगोनल 2 30 सेंटीमीटर, है ना, ठीक है, दे रखा है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एरिया ऑफ 1 टाइल निकलेगा सबसे पहले, तो क्योंकि ये एक का दे रखा है बस मुझे, तो मैं निकाल सकता हूँ एरिया ऑफ 1 टाइल, ठीक है, ये चीज़ गौर रखना, कितने टाइल्स का निकल रहा है, 1 टाइल्स इक्वल्स टू क्या है मेरे पास भाई, डायगोनल क्या होता है एरिया, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, है ना, तो 1/2 इंटू D1 कितना दे रखा है 45, और D2 कितना दे रखा है मुझे 30, है ना, 30, सही से देख लो 60 लग रहा है, 30 कट गया, 15 आया, 15 और 45 को मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास 15 और 45 को मल्टीप्लाई करने पर 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसका निकला, 1 टाइल का, किसका निकला एरिया, 1 टाइल्स का, ठीक है, ये एक टाइल का एरिया निकला है। मेरे पास टोटल कितने टाइल्स थे, टोटल्स कितने टाइल्स थे 3000, तो ये 1 टाइल का है, 1 टाइल्स इक्वल टू में 30, तो 3000 टाइल्स कितने देंगे, तो 3000 टाइल्स इक्वल्स टू में 675 इंटू 3000, ठीक है, कितने हो जाएंगे एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, तो ये मेरे पास कितना आ गया, इसको जब मल्टीप्लाई कर दिया, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2025, है ना, कितने जीरो है उतने जीरो बढ़ा, 2 3, ठीक है, ये मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है, बट यहाँ देखोगे तो ये मीटर स्क्वायर में मुझे रुपीज़ दे रखा, तो पहले इसको मेरे को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये तो मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाला है, ठीक है, तो यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब एक बात बताओ, 1 मीटर इक्वल्स टू में 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स में कितना होगा, 100 इंटू 100 सेंटीमीटर, है ना, तो यहाँ पे मेरे पास ये कितना दे रखा है, मीटर में कन्वर्ट करना है, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको मीटर में कन्वर्ट, 25 3 0 डिवाइड बाई कितने से करना पड़ेगा भाई, अभी मैंने बताया 100 इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 जीरो बचा, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, तो क्या आ गया मेरे पास 202.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये मीटर में आ गया मेरे पास आंसर, ये मीटर में आ गया, जैसे ही मीटर में आया, अब उसका ₹4, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू में ₹4, है ना, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू में ₹4, तो मेरे पास कितने मीटर हैं, 202.5 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू में कितने रुपए होंगे, तो 202.5 इंटू में 4 इंटू 4, ठीक है, इंटू 4 कर दोगे तो मेरे पास कितने रुपए हो जाएंगे भाई, मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो 810 रुपीज़, ठीक है, ये मेरा टोटल टैक्स का खर्च आ गया। कोई डाउट है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, और कोई भी अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और हमारे पास टेलीग्राम चैनल भी है, तो जो भी नोट्स वगैरह चाहिए होंगे आपको, तो टेलीग्राम
0.0 ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, ठीक है, इंस्टाग्राम। और इसी नाम से हमारे पास टेलीग्राम चैनल भी है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल भी है। तो यहाँ पे आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे।